वो चाहे आपके कांटेक्ट में है या नहीं है, वो नज़दीक है, दूर है, सामने है या सामने नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसको आपके इस पाप की सज़ा मिल रही है, वो दर्द हो रहा है, तड़प रहे हैं वो, और उस तड़प के साथ में जो उनकी ज़रूरत उस पैसे से पूरी हो सकती थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी दुखी हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, घुट रहे हैं, दर्द में है, परेशान है, अभाव में है, गरीबी में है, कर्ज में चले जा रहे हैं और यहाँ तक कि बीमार होकर मर जा रहे हैं। घर में रहकर आप खुद को देख लीजिए आईने में, या खुद के आईने में झांक कर देख लीजिए कि आप क्या सुकून में हैं, चैन में हैं, तो आपको शांति है, आपको नींद आ रही। अपने जीवन से हटाइए चोर बुद्धि, है ना, ईमानदारी वाली बुद्धि लगाइए, तब आपके जीवन में पैसा आएगा और ठहरेगा। अन्यथा चोर बुद्धि से पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, आपके पास खाली हो जाएंगे। कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, सब कुछ निकल जाएगा। कितनी भी नेटवर्क बना लीजिए आप, कितना भी बड़े बड़े लोगों के साथ में आप अपना कनेक्शन बना लीजिए, कंटैक्ट बना लीजिए, रिलेशंस बना लीजिए, वे सारे लोग आपकी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मदद करेंगे और बदले में आपको भी उनकी मदद अपने स्वार्थ के लिए करना पड़ेगा। ये है चोर बुद्धि। जैसे कि आप अगर एक मंत्री से, किसी डॉक्टर से, किसी वकील से, किसी जज से ऐसा रिलेशन बनाते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, तो अगर आप ये सोचकर उस व्यक्ति के साथ में रिश्ता बनाते हैं, जोड़ते हैं कि आपके किसी काम आएगा, यानी आपकी तमाम चोरियों को छुपाने में या फ्रॉड को ढकने में, फ्रॉड में साथ देने में ये काम आएगा, इस सोच के साथ अगर आप उस व्यक्ति के साथ में अपना एक फ्रेंडशिप बनाते हैं, सोशल नेटवर्क बनाते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी उसी तरह से मदद करने के लिए आपसे दोस्ती बनाएगा, लेकिन आपसे भी उस व्यक्ति को कुछ चाहिए या बहुत कुछ चाहिए। 1 करोड़ का घोटाला आप कर रहे हैं, 1 करोड़ का ब्लैक मनी आप छुपा रहे हैं, तो उसको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा उस जज को, उस वकील को, उस नेता को, उस मंत्री को, किसी को भी, जहाँ से भी आपका सिस्टम बनने वाला है। तो आपने क्या किया, ये चोर बुद्धि लगाई, चोर बुद्धि, है ना। तो ये चोर बुद्धि अगर आपने ये लगाई तो ये हो गया फ्रॉड, ये हो गया धोखा, और ऐसा करके आप किसी न किसी इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो चाहे आपके कांटेक्ट में है या नहीं है, वो नज़दीक है, दूर है, सामने है या सामने नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसको आपके इस पाप की सज़ा मिल रही है, इस बुरे कर्म का फल उस व्यक्ति को मिल रहा, अभी उसको नुकसान हो रहा है, उसकी आपने प्रॉपर्टी जब्त कर ली, छीन ली, हड़प ली, या बेईमानी कर ली, या उससे जो पैसा आपको मिला उस पैसे को आपने हड़प लिया, धोखे से दिया नहीं, वापस नहीं किया, ये सब चोर बुद्धि है। तो अब आपके पास तो आ गया, आपके अकाउंट में आ गया, आपके पास वो पैसा स्टोर हो गया, आपने कहा कि मैंने तो ले लिया, लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति का जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो क्या हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को दुख हो रहा है कि इतना ज़्यादा वो दर्द हो रहा है, तड़प रहे हैं वो, और उस तड़प के साथ में जो उनकी ज़रूरत उस पैसे से पूरी हो सकती थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी दुखी हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, घुट रहे हैं, दर्द में है, परेशान है, अभाव में है, गरीबी में है, कर्ज में चले जा रहे हैं और यहाँ तक कि बीमार होकर मर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में पैसे नहीं है, और हैं तो इतना ज़्यादा कॉस्टली कि वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आयुष्मान कार्ड के सहारे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में, राइट, या EMI कार्ड, क्रेडिट कार्ड से उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, या कोई EMI कार्ड है तो लोन है या इंश्योरेंस है। कितना ज़्यादा उनके ऊपर ये दर्द है, सोचिए।
उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, आपकी इस चोर बुद्धि की वजह से। और वो भी कहीं ना कहीं चोर बुद्धि लगा रहे हैं कि शॉर्टकट अपना रहे हैं, कोई तरीका अपना रहे हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, बचाने के लिए। दूसरे को आप बचा नहीं रहे हैं, दूसरे को तो आप मार रहे हैं किसी न किसी रूप में, चोर बुद्धि के कारण। तो ऐसा क्या है कि ये चीज समाज के अंदर 1, 2, 4, 10, 20%, 30% लोग ऐसे कर रहे हैं, बड़े लेवल पर फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की संपत्ति लूट ले रहे हैं, स्कैम कर ले रहे हैं। तो वे लोग ऐसा करके सोच रहे हैं कि मेरे पास तो आ गई संपत्ति और मैं तो मज़ा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फॉरेन टूर कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया घूम रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, या होटल में रुक रहा हूँ, या अपना सोशल मीडिया पे छा रहा हूँ, या अपना अकाउंट भर रहा हूँ, या अपना घर मकान बंगला बना रहा हूँ, या बड़ी गाड़ी खरीद रहा हूँ, या अच्छे अच्छे डॉग्स कुत्ते पाल रहा हूँ जिससे कि बड़ा मज़ा आ रहा है, नौकर पाल रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है आपके साथ। अगर आपने उन सारे पैसों को ब्लैक मनी के रूप में फ्रॉड करके, झूठ बोल कर, चोर बुद्धि के साथ कमाया है, तो आप इन सारी चीज़ों के बीच में रहकर हर क्षण तड़प रहे होंगे, दर्द में होंगे, दुखी रहेंगे। वो दर्द, वो दुख, वो तड़प आपकी बॉडी को खा रही है, आपके शरीर को ख़त्म कर रही है। आप का जो लाइफ स्टाइल है वो देखने में दूसरों को अच्छा दिख सकता है, बट आपकी खुद की ज़िंदगी अपने घर में, उस करोड़ों के घर में रहकर आप खुद को देख लीजिए आईने में, या खुद के आईने में झांक कर देख लीजिए कि आप क्या सुकून में हैं, चैन में हैं, तो आपको शांति है, आपको नींद आ रही है, आप चैन से मीठी नींद में सो रहे हैं। नहीं सो सकते हैं आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती है। आपके दिमाग में ये फितूर, ये चोर जो बैठा हुआ है ना, वो आपको सोने नहीं देगा। हर समय कोई न कोई जोड़ गांठ, कोई न कोई तालमेल, घालमेल, कोई न कोई फ्रॉड, कोई न कोई चीट, कोई न कोई चोरी, कोई न कोई झूठ, कोई न कोई बेईमानी, कोई न कोई अपराध आपके दिलो दिमाग में चलता रहेगा। और उसकी वजह से आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो भी आपसे जुड़े हुए घनिष्ठ उस परिवार में, उस घर में हैं, उन सबको तकलीफ होगी। और जो बच्चे आप पाल रहे हैं, उन बच्चों की ज़िंदगी में आप जहर बो रहे हैं। आप सुख, संपत्ति, शांति, खुशियाँ, आराम, चैन, स्वास्थ्य ये नहीं बो रहे हैं, वो तो उनके जीवन में सिर्फ कांटे बो रहे हैं, कांटे। उनका जीवन नर्क बना रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि उनका जीवन स्वर्ग बना रहे हैं, उनको विदेश में पढ़ा रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अगर वायरल कर सकते हैं तो कर डालिए, या आप इस पे कुछ भी बातें करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई से आपको रूबरू होना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो करना छोड़ दीजिए। संत बुद्धि लगाइए, चोर बुद्धि नहीं। समाज में आप किसी भी पॉइंट पर बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठे हैं इस धरती पर, आप जो कर रहे हैं, आपके किए हुए कर्म का फल पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है। उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्स, उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट, प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। और अगर आप दर्द वाले चोर बुद्धि से काम कर रहे हैं, तो लोगों को दर्द पहुंच रहा है, जीव जंतुओं को दर्द पहुंच रहा है, पेड़ पौधों को दर्द पहुंच रहा है, इंसानों को दर्द पहुंच रहा है। इतना दर्द अगर आप देंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुख और मिठास कैसे आएगी? सुख कहाँ से आएगा? दर्द ही तो आएगा, घूम कर, लौट कर, किसी भी रूप में आएगा। वो रूप क्या हो सकता है ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। वो जो फल आपको मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके आने वाले पीढ़ी को और आपकी ज़िंदगी को, वो सब नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा चोर बुद्धि के कारण। इसलिए संत बुद्धि लगाइए, संत बुद्धि। संत बुद्धि में पूरी तरह से आप जो कुछ भी करेंगे, A to Z जितना भी करेंगे, उससे पूरी दुनिया को सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो होगा ही नहीं, फ़ायदा अगर नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब नुकसान नहीं हुआ तो वही तो फ़ायदा है, राइट? तो ऐसे प्रभाव डालिए अपनी ज़िंदगी पर, अपने विचारों पर, अपने कार्य व्यवहार पर। इस तरह का संत बुद्धि अपनाइए, चोर बुद्धि नहीं। चोर बुद्धि के मैंने दुष्परिणाम आपको बता दिए। अब संत बुद्धि के दुष्परिणाम नहीं, संत बुद्धि के शुभ परिणाम जस्ट इसके अपोजिट होंगे। जो कुछ भी करेंगे दुनिया को फायदा, आपको फायदा, सुकून, शांति, नींद अच्छी, सब कुछ, स्वास्थ्य बढ़िया, मस्ती, ठीक?
ईश्वर भी खुश हो जाएंगे इससे।